राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के छात्रों का हमारे द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है, जो कि 20 जनवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च की अवधि के मध्य हमने छात्रों का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन हेतु हमने छात्रों को प्रति विषय 3 वर्कशीट प्रदान की गई, जो कि ओवरऑल 120 अंकों की वर्कशीट थी और इन्हीं 120 अंकों के आधार पर हमें छात्रों का वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना है। लेकिन परीक्षा फल तैयार करने में अभी भी शिक्षकों के मत काफी संशय बना हुआ है एवं काफी सारे शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे। इसमें एक बिंदु दिया गया है कि छात्रों का सहशैक्षिक मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें बहुत सारे शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे कि जो सहशैक्षिक मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है, इसमें हमें ग्रेडिंग करना है या फिर डैश करना है या फिर छात्रों को हमें अंक देना है। इसमें शिक्षक बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार ही अपना परीक्षा फल तैयार करना है। तो आइए देखते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र से क्या निर्देश प्राप्त हुए थे। राज्य शिक्षा केंद्र से मूल्यांकन संबंधी हमें 2 निर्देश प्राप्त हुए। एक 18 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुआ, वहीं दूसरे पूरक निर्देश 20 जनवरी 2021 को हमें प्राप्त हुआ। जो पहला निर्देश था, इसमें परीक्षा फल के निर्धारण के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया था, जिसमें बताया गया था कि परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाए। वहीं इसमें सहशैक्षिक मूल्यांकन व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के संबंध में भी निर्देश दिए गए, जिसमें बताया गया कि हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चों के कार्य व्यवहार के आधार पर सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। यहाँ पर ध्यान देना है कि रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किया जाए। ये था पहला आदेश, जिसमें रिजल्ट शीट और प्रगति पत्रक दोनों में ग्रेड देने के स्पष्ट उल्लेख किए गए थे। रिजल्ट शीट अर्थात जो आड़ा प्रपत्र होता है, जो हमारे द्वारा प्रत्येक बच्चे की जानकारी इसमें भरी जाती है, इस शीट में ग्रेड देने के लिए और मार्कशीट में भी ग्रेड देने के लिए बताया गया। तो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार हमें रिजल्ट शीट अर्थात जो आड़ा प्रपत्र होता है, जो परीक्षा फल पत्रक होता है, इसमें सहशैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में हमें छात्रों को ग्रेड देना है। यहाँ पर डैश नहीं करना है और ना ही अंक यहाँ पर हमें देना है। अब बात करें मार्कशीट अर्थात प्रगति पत्रक, जिसमें पहले निर्देश के अनुसार स्पष्ट रूप से बताया गया था कि रिजल्ट शीट और प्रगति पत्रक अर्थात जो मार्कशीट है, इसमें भी हमें ग्रेड देना है। लेकिन इसके पश्चात राज्य शिक्षा केंद्र से 20 जनवरी 2021 को एक पूरक निर्देश जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि प्रगति पत्रक में कौन कौन सी एंट्री हमें करना है, जिसके अनुसार प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड अर्थात यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि जनवरी माह में प्रतिभा पर्व के रूप में हमारे द्वारा मनाया गया, इसकी ग्रेडिंग हमें फिल करना है। वहीं दूसरे बिंदु के आधार पर वार्षिक परिणाम ग्रेड जनवरी, फरवरी और मार्च माह, जो कि प्रति विषय 120 अंक के थे। अब इन 120 अंकों में छात्रों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, उन अंकों के आधार पर मार्कशीट में हमें ग्रेड अंकित करना है। वहीं तीसरे बिंदु में बताया गया कि प्रति विषय 120 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए। यहाँ पर हमें मार्कशीट में जनरली हम ग्रेड ही अंकित करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ग्रेड अंकित करना है 120 अंक प्रति विषय के आधार पर। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी हुई है कि शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए, अर्थात मार्कशीट में अन्य जो भी प्रविष्टियां हैं उन्हें हमें रिक्त रखना है। तो हम डेमो के लिए एक मार्कशीट भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक मार्कशीट प्रदर्शित हो रही है, जिसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन का ग्रेड लिखा हुआ है। वहीं वार्षिक मूल्यांकन जो कि 2 पार्ट में हुआ था, एक फरवरी मार्च माह में और दूसरा मार्च माह में, तो उनकी ग्रेडिंग हमें यहाँ पर कर देना है। और ओवरऑल 120 अंकों के आधार पर, प्रति विषय 120 अंकों के आधार पर छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया है, उन अंकों के आधार पर यहाँ पर ग्रेडिंग फिल कर देना है। बाकी जितने भी इसमें कॉलम्स हैं, उन सभी को हमें रिक्त रखना है राज्य शिक्षा केंद्र के पूरक निर्देश के अनुसार। तो शिक्षक इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार ही अपना परीक्षा फल तैयार करना है। तो ये थी परीक्षा फल तैयार करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।